वेलकम है। अब हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस के ऊपर। अगर मुझे कहा जाए कि सीक्वेंस क्या है तो मैं कहूँगा कि सीक्वेंस को जानने के पहले आप बतलाइए कि क्या आप सेट को समझते हैं। सेट होता क्या है? एक वेल डिफाइंड नंबर का कलेक्शन होता है जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते, जैसे S1, S2, S3 से लेकर के वो Sn तक जाते हैं। पर सीक्वेंस क्या है? इफ देयर इज एन ऑर्डर्ड सेट S, अगर कोई S है और कोई एक ऑर्डर्ड सेट S है, कोई एक ऑर्डर्ड सेट S है ऑफ रियल नंबर, याद रखिएगा वो ऑर्डर्ड सेट किसका होना चाहिए? रियल नंबर का होना चाहिए। तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तब प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग यानी n बिलोंग्स टू n, देयर इज अ रियल नंबर Sn, तब एक कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उस सेट में बिलोंग करता होगा। देन द एग्रेशन S1, S2, Sn is called sequence of real number and is briefly denoted by Sn equals to 1 to infinity। तब इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं Sn इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी से, या फिर इसे एक और Sn कर्ली ब्रैकेट में लिख दो तो भी डिनोट किया जाता है, या फिर एक और तरीका Sn को इस प्रकार से भी लिख करके डिनोट किया जाता है। आप लोगों को एक और चीज बतला दूं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस वो टर्म होता है जो किसी प्रॉपर वे को फॉलो करता है, मतलब उसके हर एक एलिमेंट उसी वे में आते हैं, वही सीक्वेंस होता है। जबकि सेट में ऐसा कंपलसरी नहीं है। सेट में हो सकता है कि 1 पहले है, 3 पहले है, फिर 8 आ जाए, फिर 4 आ जाए, कुछ अलग अलग टर्म्स भी आ सकते हैं। पर सीक्वेंस में क्या होगा? सीक्वेंस में एक समान टर्म्स आएंगे, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, जिस सीक्वेंस में वो दिया होगा, यानी कि जिस ऑर्डर में वो हमको आने के लिए दिया होगा उस ऑर्डर में हम लिखते हैं। इसे हम फॉर्मूला से भी दर्शा सकते हैं। अभी आप लोगों को एक और तरीके से सीक्वेंस को समझा देते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर के सीक्वेंस को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक Fn दिया हुआ है, और बोल रहा है कि Fn इक्वल्स टू Sn विद ऑल n बिलोंग्स टू n। आप लोगों को बतला दूं कि सीक्वेंस हमेशा नेचुरल नंबर से, बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। सीक्वेंस के आने वाले सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में खुद ब खुद होते ही हैं। तो Fn इक्वल्स टू Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल, या फिर Fn इक्वल्स टू 1 by में n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर हम n की जगह यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, ये Sn है, सीक्वेंस Sn पे बिलोंग करता है Fn, तो Fn में हम क्या करते हैं? 1 रखते हैं। तो F1 कितना आ जाएगा? F1 कितना आएगा? अगर मैं वहां पे 1 रखता हूं तो 1 by में 1 आ जाएगा। F2 कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा 1 by में 2 हाफ आ जाएगा। अगर मैं F3 रखता हूं 1 by में 3, F4 रखता हूं 1 by में 4, 1 by में 4 आएगा, 1 by में 4। और इसी प्रकार अगर मैं 1 by में 4 Fn रखता हूं आगे जाकर के, तो इसी प्रकार F1 by में n आएगा। यहां पे ये दिख रहा है कि ये एक विशेष टर्म को फॉलो कर रहा है, 1 by में n के फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा है। ये सीक्वेंस है, कैसे मालूम चला? पहली बात तो ये इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंस होता है यानी Sn होता है वो 1 से लेके अनंत की ओर जाता है, यानी पॉजिटिव के अंदर रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं। Fn इक्वल्स टू 1 by में n हो गया, यानी कि 0 से ग्रेटर देन होगा, ये पक्का है। पर 1 by में n आ गया, फिर हमने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया। हम एक चीज और पा रहे हैं कि हर एक Fn के लिए, यानी कि हर एक फंक्शन के लिए इसका एक अपना यूनिक मैपिंग है। यानी कि F1 पे 1 दिया तो वो F2 पे उसको रिपीट नहीं किया, 1 by में 2 दिया। F3 में उसको रिपीट नहीं किया, 1 by में 4 दिया। F4 में उसको रिपीट नहीं किया, 1 by में 4 दिया। पर ऐसा जरूरी नहीं रिपीट ना करे, पर एक यूनिक मैपिंग दे रहा है, और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए कुछ ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि हम लोग को बोल दे कि Fn, या हम लोग को अगर कोई एक ऑर्डर दे दे, अब बताइए ये सीक्वेंस है या नहीं है। तो ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स
1, 1 बाय में 2 स्क्वायर, 1 बाय में 3 स्क्वायर, 1 बाय में 4 स्क्वायर करते करते 1 बाय में n स्क्वायर आएगा, फिर आगे चले जाएगा। देखिए जो हमारा ये टर्म है ये दिख रहा है कि ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होते जा रहा है, कभी बहुत छोटा हो जाएगा और छोटा होने की संभावना है। पर ये कितना भी छोटा हो जाए ये रियल नंबर रहेगा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा, है ना। रियल नंबर रहेगा, 0 से नेचुरल रहेगा और नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो अब ये देखते हैं कि यानी कि एक चीज और हो गई कि ये काउंटेबल इन्फिनाइट हो सकता है, काउंटेबल इन्फिनाइट हो सकता है। अब काउंटेबल इन्फिनाइट मतलब हो सकता है कि वो अनंत पे हो, पर हम उसे कभी ना कभी गिन सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस है। तो देखिए पहली बात तो ये विशेष ऑर्डर में बढ़ रहा है। अगर मैं 1/1 का पावर 1 स्क्वायर लिख दूं तो भी ये 1 ही रहेगा ना। तो 1/n के स्क्वायर इस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो इसका एक ऑर्डर हो गया। इसका एक हम फॉर्मूला अगर हमको लिखने बोले कि किस फॉर्मूला में इसका एक्सपांशन हुआ है, किस फॉर्मूला में इसका एक्सपांशन हुआ है, तो 1/n स्क्वायर के फॉर्म में हुआ है। अगर हम तो ये सीक्वेंस बन गया, ऐसे लिख दिया मतलब ये सीक्वेंस हो गया। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 2 3 रखते जाऊं तो ये चीजें मुझे मिलती जाएगी, ये चीजें मुझे मिलती जाएंगी। और तीसरी चीज आप देखिए कि ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर का एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। 1 बाय में 3 दिया हुआ है, 2 बाय में 5 दिया हुआ है, 3 बाय में 4 दिया हुआ है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते n बाय में 2n प्लस 1 दिया हुआ है, n बाय में 2n प्लस 1 दिया हुआ है। क्या ये सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, जिसका nth टर्म, अच्छा आप लोगों को ये बतला दूं कि ये जो Sn लिखते हैं ना, ये जो लिखा इसको हम Sn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Sn से डिनोट करते हैं। और ये बोलते हैं कि ये इस टर्म का nth टर्म है, nवां टर्म। 1/n स्क्वायर लिखा ना, तो इसका nवां ही टर्म तो था ना ये, तो उसी को लिखा ना, और उसको बोल देता हूँ कि ये सीक्वेंस है, ये पूरे सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है। अगर इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो इसका Sn क्या होगा? तो इसका nth टर्म दिख रहा है n/2n प्लस 1। देखिए इसी फॉर्म में आगे बढ़ रहा होगा, n/2n प्लस 1 फॉर्म में। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रखूं, यानी कि यहाँ पे 1 रखूं, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 बाय में 3 आ गया। अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2/5 आ गया। तो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये भी एक सीक्वेंस है। देखिए मैंने खुद कह दिया कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यानी कि इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इस सीक्वेंस से इसके हर एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस होगा। ये रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो हो गया सीक्वेंस। आगे के वीडियोस में हम बाउंडेड सीक्वेंस और रेंज ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे।